हर रुकने सूबाई असेंबली को क्लाशनकोफों के 8-8 लाइसेंस, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? हथियार जो है वो मर्द का जेवर है। हाँ। और मर्द औरत का गुलाम है। यानी कि औरतों को एम्पावरमेंट करने के लिए ये पहला ठोस कदम है। वो क्या है आपकी एक कि कुछ ऐसे भी पढ़ाकू पंच। हाँ जी, मैं सुना देता हूँ। प्रोफेसर ही जब आते हों हफ्तावार कॉलेज में, तो ऊंचा क्यों ना हो तालीम का मयार कॉलेज में। कुछ ऐसे भी पढ़ाकू पंछियों को हमने देखा है कि पर दफ्तर में, पंजे शहर में, मिनकार कॉलेज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरे साथ मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट सुहाना सियाल। नाज़रीन, अगर आप दौरे होने के लिए तैयार हैं और वो भी हंस हंस के, तो आज हमारी महफिल में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने लफ्ज़ों को सिर्फ कलम की जीनत ही नहीं बनाया, बल्कि उन्हें मुस्कुराहट, कह शऊर और ज़िंदगी का आईना भी बनाया। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अपने नाम करने वाले मारूफ माहिर तालीम, अदीब, ब्रॉडकास्टर और मिजाहिया और संजीदा शायर डॉक्टर इनामुल हक जावेद। लेकिन नाज़रीन, पहले आपके लिए चलते हैं चेयरमैन पीटीआई मोहतरम जनाब बैरिस्टर गौहर की तरफ। अच्छा गौहर साहब, राइट अवे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो केपी असेंबली ने अपने अरकान के लिए खुद ही मराहत का एक बिल मंजूर किया है, इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है पीटीआई पर, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली, उन्होंने तो आपके खूब लत्ते लिए। देखिए, इख्तियार वली का तो मैं जवाब नहीं दे सकता। इन जैसे लोगों के इल्ज़ामात मैं समझता हूँ कि हम अपना फर्ज नहीं समझते जवाब दें। हम वो करेंगे जो हमने तय किया हुआ है। नहीं, लेकिन इल्ज़ामात का जवाब देना तो आपका फर्ज है ना। जुनैद भाई, कान न धरे ऐसी बातों पे। ये इन्होंने जो है बिला वजह टी कप इन द स्टॉर्म बनाया हुआ है। टी कप इन द स्टॉर्म या स्टॉर्म इन द टी कप? वही ये टी कप में जो चाय का है प्याला, उसमें तूफान बनाया हुआ है। भाई, चाय की प्याली में तूफान कैसे है? रियल इल्जामात है, आप जवाब दें इस बात का। मैं तुम्हें जवाब देता हूँ ना। और ये चाय की प्याली में तूफान कोई मामूली चीज़ है? ये बहुत खतरनाक चीज़ है। लेट सपोज जैसे आप चाय पी रहे होते हैं, तो आप अभी पहले चुस्की लेते ही और तूफान अगर आ जाए, आपके मुंह से बेइख्तियार गाली निकलेगी। वो इतना खतरनाक होता है। तो ये इन जैसे लोगों ने जो है यार दोस्तों ने बटंगड़ बना दिया है बात का बिला वजह। ये जीरे के मुंह में ऊंट डाल दिया है। जीरे के मुंह में ऊंट? क्या हो गया आपको? ऊंट के मुंह में जीरा कहना चाह रहे हैं आप? मुंह के जीरा ऊंट। अच्छा चले, अगर ऊंट के मुंह में जीरा भी आप कह देते, फिर भी ये मुहावरा यहाँ पे फिट नहीं आता। चले एक और मुहावरा जुनैद साहब ट्राई कर लेते हैं। मुझे लगता है आज ठीक ये मुहावरे की क्लासेस लेने आया हूँ मैं। ये जैसे कहते हैं बात का बतंगड़ बना लेना। बात का बतंगड़ बना नहीं लिया सरकार, ये बतंगड़ ही है। अच्छा चले जी, बकौल आपके बात का बतंगड़ है। ये बतंगड़ का मतलब क्या है ये बता दी। बड़ी बात बना लेना। तो फिर बड़ी बात कहते हैं ना, आप कहते हैं छोटी बात को बड़ी बात बना दी है। बैरिस्टर साहब, आप खामखा हमें बातों में उलझा रहे हैं। असल मामले का, असल सवाल का जवाब देने की बजाय आपने हमें मुहावरों में उलझा दिया। चलिए जनाब, आपको अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देता हूँ। ये राई का पहाड़ बना दिया है। फिर आपने मुहावरा बोल दिया। देखिए, हम आपसे यह मुहावरे सुनने के लिए नहीं बैठे हुए, इस काम के लिए ये खुद काफी है। जो पूछे उसका जवाब दें। तो नहीं आ रहा ना कैसे दिन हर बात नहीं, देखें उस बिल में नहीं, हर बात का जवाब हम दें। जिन्होंने जवाब देना है वो जवाब नहीं दे रही। हाँ चले, आप तो देना, आप अपने हिस्से का जवाब तो देना। हम तो अपने हिस्से का शमा जला रहे हैं। वो देख रास्ता कितना दूर है, रोशनी अभी भी करीब आने वाली है। बैरिस्टर साहब प्लीज कम टू द पॉइंट। इस बात की क्या तुक बनती है कि तमाम अरकान ने अपने लिए ब्लू पासपोर्ट मंजूर करा लिए, बल्कि अपने लिए ही नहीं बल्कि अपनी बीवियान के लिए भी। अगर बीवियान इसलिए अगर किसी की एक से ज्यादा हुई तो भी। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो ये बोला था, राई का पहाड़, ये बात का बतंगड़, मुंह पे ऊंट के जीरा, ठीक है, चाय की प्याली पोशम पोश, 2 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो डाकू पकड़ा गया। अच्छा, ये मैंने क्यों कहा इसका मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हमने क्यों ब्लू पासपोर्ट के हवाले से ये बात यही की। तो हम जानना चाहते हैं कि आपने क्यों किया ऐसा। यार आप मेरी नकल उतार रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपकी बात को बढ़ा रहा हूं, बल्कि महमीज दे रहा हूं।
ये मेमीज वही तो नहीं है, वो कहते हैं ओए मेमीज से बात करो। नहीं, मेरा मतलब है आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ और ज्यादा शिद्दत के साथ कर। अच्छा देखें, हमारी बातों को तो मुखालफिन भी बढ़ा रहे हैं, आप प्लीज सर आप बात छोड़ें, इस बात का जवाब दें, ब्लू पासपोर्ट का क्या जवाब है? देखिए अब मैं आता हूँ नीले पासपोर्ट की तरफ में, आपको डिटेल से हम उन लोगों में से नहीं है जो आए बाय शाय करके निकल जाए। हाँ हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, निकल नहीं पा रहा। बात ये है, देखिए हमने पिछले दिनों असेंबली में नीला कलर करवाया था। अच्छा पूरा नीला कलर, ठीक है। वो नीला कलर करवाते हुए 2 रंग के डब्बे नीले कलर के वो बच गई थी, और वो थे बगैर टोकन के। और फिर हमने कहा कि यार ये बच गए हैं, इसको खजाने में डालते। मैंने कहा नहीं, खजाने में नहीं डालते, सारा खजाना नीला हो जाएगा और लोग कहेंगे बिला वजह ओए इनके खजाने को नील पड़ गया, तो ये हम कभी नहीं चाहते। अच्छा, हमने उसको बेचने की कोशिश भी की, रेट सही नहीं लगा। वो इसलिए नहीं बिके होंगे ना कि बगैर टोकन के थे। नहीं, बगैर टोकन के भी थे और बगैर ढक्कन के भी थे। अच्छा, फिर हमने कोशिश की कि इसको अब इस्तेमाल में लेके आते। ऑस्टेरिटी का आलम चेक करे जुनैद साहब, क्योंकि हमारे बानी ने सिखाया है हाँ आपने ऑस्टेरिटी कैसे करनी है। हाँ हमने उसको बजाय बेचने के, हमने कहा लाओ जी जितने मेंबरान है अपने अपने पासपोर्ट दो, हम उनको नीला करते हैं। हाँ, अच्छा। इतनी सी तो बात ये है। बचा हुआ पेंट था जिससे आपने पासपोर्ट नीले कर दिए और लोगों ने देखे बातें बना ली। ब्लू दीवार पासपोर्ट। क्या गिर गई है, कच्चे मकान की लोगों ने रास्ते बना दिए यहाँ से। हाय 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 हाय। देखिए, और पासपोर्ट नीले के मैं आपको बताऊं इसकी शान नजूल क्या है। जब आप हवा में सफर करते हैं तो अंबर नीला होता है, यानी आसमान नीला होता है और बीच में नीचे समंदर नीचे नीला। हाय। और जब नीला ऊपर नीचे है तो बीच में पासपोर्ट नीला क्यों ना हो। हाँ। और हर चीज जब नीली होती है अच्छा अच्छा लगता है, तो मुंह से जुनैद साहब बेसाख्ता निकलता है, नीली नीली अंबर से चांद जब टकराए बात तो बन जाए, इस तरह की बातें फिर निकलती है। और याद रखिए जुनैद साहब, इख्तियार वली साहब जैसे लोग जो हमारे पासपोर्ट ब्लू पासपोर्ट पे तनकीद कर रहे हैं, हाँ। ये खुद किसी न किसी के ब्लू आइड होते हैं। हाँ। हम ब्लू आइड नहीं है। चले मान लिया, अरकान को दे दिया, बीवियान को क्यों दे दिया? वाह वाह वाह, आपने जिस तरह से बीवियान को खींचा है ना, मैं आपका टॉन्ट समझ रहा हूँ। ऐसा लगता है कि ईरान के किसी सूबे का नाम ले लिया है, जायदान, ताफ्तान, सीस्तान, बीवियान। बताता हूँ, रुके जरा, सब्र करो। जी जी अभी बताता हूँ, धक्का मुक्की नहीं करो। जी जी। देखिए, शौहर और बीवी जब किसी शादी में जाते हैं तो मैचिंग के कपड़े पहन के जाते हैं। जैसे शौहर कहते हैं देखो बेगम, मेरा सूट ब्लैक, तुम्हारा रंग ब्लैक, और बोलते सॉरी माफी नहीं, तुम्हारा सूट भी अच्छा। तुम्हारा भी ब्लैक। हाँ। तो इस तरह की बातें होती है। टाई मैच हो रहा होता है, ठीक है, उसके साड़ी मैच होता है, इसका कपड़ा मैच होता है। तो इसी तरह जब वो अगर शादी में जाते हैं, किसी इवेंट पे जाते हैं, मैचिंग करके जाते हैं, तो जब बाहर जाते हैं वहां पे पासपोर्ट दोनों के ब्लू क्यों नहीं होने चाहिए? कितना आप बुरा लगेगा जुनैद साहब, खुद सोचिए कि शौहर का जो है पासपोर्ट ब्लू है और ग्रीन पासपोर्ट बेगम का है, मैच ही नहीं हो रहा, लोग तू करेंगे, लोग बातें करेंगे कि लुक एट देम, लुक एट देम। क्या वैलिड पॉइंट है। पीपल विल आस्क द क्वेश्चंस एंड राइज कि आपने मैच क्यों नहीं किया? मैच होना चाहिए था। पासपोर्ट आपके मिल नहीं रहे, पासपोर्ट नहीं मिल रहे। आपने मिस कर दिया सर। जुनैद साहब बस कर दें, आप तो पूड़ियां तलने लग गई हैं, बस करिए, मेरी इधर दर्द हो रहा है। तो बात का मकसद ये है कि हम ये नहीं चाहते थे जितने लोग बात करते हैं, इख्तियार वली साहब जैसे लोग वो करते रहें। काफिला निकल पड़ा है, ये जानिबे मंजिल है गामजन, देख गामजन है ये गामजन, मुझे एड़िया रगड़ने दे, पानी क्या मुझे पता है यहाँ से पेट्रोल भी निकल तो आप मुझे ये ना बताए कि आप पे इल्जाम है, ये क्या किया, ये काला कानून है। आप छोड़ दें, हम जो चीज कर रहे हैं ठीक है, हमें खुद समझ नहीं आ रहा लेकिन हम कर रहे हैं। और इस पासपोर्ट को हमने नीला क्यों किया है, उसका भी एक शान नजूल है कि कोई है वगैरह न तो खैर XYZ उठ के ये ना कहे ये काला कानून है, इसको भी नीला कानून कहना पड़ेगा। जोश चेक करे भाई का, जोश चेक करे। अच्छा बैरिस्टर साहब, पासपोर्ट तो चले आपने जस्टिफाई कर लिया, ये बताएं कि आपने टोल फ्री क्यों किया है? आम आदमी मोटरवेज पे टोल दे के जाता है और आप लोग फ्री में। देखिए, मुझे पता था और आपका मैं इस सवाल का जवाब बड़े बारीकी से दूं, तसल्ली से। अब आपने सवाल किया है तो फिर सुनने की हिम्मत भी रखे। जी जी, हिम्मत है सर। पता नहीं बिला वजह गुस्सा आ रहा है मुझे, जी जी, फरमाइए आप, फरमाइए गुस्से के बगैर। आप सोचे कि कानून साजी करने वाला या उसमें हिस्से लेने वाला एक MP है, अगर असेंबली में देर से पहुंचेगा
हर्ष किसका है। वो कौम वहाँ पे उसका इंतजार कर रही होती है, उसने जाके असेंबली में कौम के लिए फैसले करने होते हैं, कानून बनाना होता है। वो अपना वक्त इन चीजों में जाया नहीं करता। जी आया है टोल 5,000 का, अच्छा जी खुला नहीं है, खुला लेने चले जाओ, वहाँ टाइम जाया। अच्छा, ये हम नहीं होना चाहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल नहीं। वी डोंट हैव टाइम इन द सेकंड फ्रिक्शंस ऑफ सेफ्टी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हर रुकने सूबाई असेंबली को क्लाशनकोफों के 8-8 लाइसेंस, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? दिस इज वेरी गुड, हाँ वी आर विद इट। हाँ, हमने अगर कोई चीज की है तो सोच समझ के की है। देखिए सबसे पहली बात जुनेद साहब, हथियार जो है वो मर्द का जेवर होता है। अच्छा, जेवरों के लाइसेंस दिए आपने, हमने समझा कि वेपन्स के दिए हैं। देखिए सुहाना साहिबा, सवाल जो आपने किया है इसका जवाब मैं आपको कम हक कहू दूंगा। वैसे कम हक कहू का मतलब पता है आपको? हाँ हाँ पता है। मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं इस बात का जवाब कम हक कहू दूंगा। देखिए हथियार जो है वो मर्द का जेवर है, हाँ। और मर्द औरत का गुलाम है। क्या बात की है कि हथियार मर्द का जेवर है और मर्द जो है वो औरत का गुलाम है। हाँ, आर यू सीरियस? हाँ बिल्कुल। Obviously। तुक्का लग गया मेरा। तो मेरी बात को समझिए कि सिंपल सा इसका जवाब है कि मर्द का जेवर है हथियार और मर्द है गुलाम औरत का। हाँ। यानी कि औरतों को एम्पावरमेंट करने के लिए ये पहला ठोस कदम है। तो आपको खुश होना चाहिए, बल्कि आप नाबालिग रोजगार मुझसे सवाल कर रही हैं। नाबालिग रोजगार नहीं, नाबगैर रोजगार। अच्छा, ये बंदा अगर यहाँ पे साथ आपके बैठा नहीं होता ना, तो मैं देखता आप कैसे कहती नाबगैर रोजगार। आप जैसी लड़कियां कहती है भाई दुपट्टा पीको कराना है, दुकान के थे। असल में गौर साहब प्रॉब्लम यह है कि आपको पहली बार ठोस इल्जामात का जवाब देना पड़ रहा है, इसीलिए आप थोड़ा ज़हनी इंतशार का, खलफशार का, इज़्तराब का शिकार हो गए। दिल मिला रहे हैं यार आपने इतने अगर शार शार बोल ही दिए तो फिर एक आप शार भी बोल दिए। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। इनाम भाई ये बताएं कि लफ्ज़ डॉक्टर साथ लगने से मिजाह का अंसर कम नहीं हो जाता, मिजाहिया शायर की वैल्यू कम नहीं हो जाती? बजा कहा, जब मैंने शुरू की मज़ाहिया शायरी तो सिद्दीक सालिक साहब ने पूछा अच्छा कि तुमसे पहले भी कोई डॉक्टर है, यानी ये तंज थी, लेकिन अब बहुत हैं। अब काफी अब है। डॉक्टर ताहिर शहीद लेते ताहिर जाए शहीद नाम आ गए। बेशुमार हाँ। अब हैं जी। अच्छा इनाम भाई, आपके मेरा ख्याल है 75 के लगभग जो है आपकी किताबें आ चुकी हैं। ये सारी किताबें मिजाहिया शायरी? नहीं 26 मज़ाहिया शायरी की हैं। अच्छा। बाकी तहकीक, तनकीद, तराजम, मुरत्तब, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी। 75 किताबें, 25 और सेंचुरी। जबरदस्त। इंशाल्लाह। आम तौर पे एक फरसूदा सी रिवायत है कि जी किसी का दिल टूटे तो वो शायर बनता है। मिजाहिया शायरी का क्राइटेरिया क्या है? कब मिजाहिया शायर बनता है? बस एक जब नुक्ते- जुगत करे पहली। वो अपनी जगह पे है, लेकिन पहले तो शायर हो वो। अच्छा, दूसरा शायर ये होना जरूरी है मिजाहिया शायर के लिए। और दूसरा ये कि मज़ाह और मिजाज में एक नुक्ते का फ़र्क है बस। अच्छा मैंने आपकी ये रवायत गलत साबित कर दी है। मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर भी मिजाहिया शेर कहा हुआ है। सर एक ही कहा है ना, आगे नहीं गए ना। वो तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ लेता है। सर सुना दें कौन सा कहा हुआ है? इतना वायरल है, क्या है, मशहूर शेर हुआ, अगर सुनाना पड़े तो। नहीं सुना दें किसी फिर की भी। बेवफाई का क्या ये कोई कम प्रूफ है? किसी की बेवफाई का क्या ये कोई कम प्रूफ है? आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पे मसरूफ है। और मुनफरिद शेर का है। अच्छा जी, लेकिन कलाम कीजिए मुझसे अदब के साथ, नौकर हूँ आपका, कोई शौहर नहीं हूँ मैं, प्लीज। ये नाम है। शौहर बनने के बाद यही कुछ होता है। मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर, ले गई गिफ्ट में आगे से वो परवीन के घर। घूमकर ऐसे ही ये और भी 2-3 के घर आ गया, शाम तलक फिर इसी मिस्कीन के घर। जब आपके घर पहुंचा तो पता चल गया कि आपने नौरीन को भिजवाया था? जी, वो मैंने नंबर लगाया हुआ। नजर से उसने मुझे जो करंट मारा है, बहुत बलंट, बहुत अंट शंट मारा। समझिए ऐसे कि बस जैसे दिल के रक्षे को ट्रक ने पूरे का पूरा फ्रंट मारा।
अच्छे क्या बात। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इधर नाके पे नाका चल रहा है, इधर डाके पे डाका चल रहा है, आहा, इधर मंसूबा बंदी के हैं चर्चे, इधर काके पे काका चल रहा है। ब्यूटीफुल। Here heaps of post after post. There reaps of plunder after plunder. There claims of family planning and there cries of baby's thunder. जैसा भी है अंग्रेजी तर्जुमा। गंजा हूं तो भाई आहा, ये कोई ऐब नहीं है, जितना कोई गंजा है वो उतना ही बड़ा है, जितना कोई गंजा है वो उतना ही नहीं बड़ा है। लैनन हो के चर्चिल हो के माओ हो के मित्रा, तारीख के हर मोड़ पे एक गंजा खड़ा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। और यहाँ होना जरूरी या वहाँ होना जरूरी, समझ में कुछ नहीं आता कहाँ होना होना जरूरी क्या है। कहना? बहुत अच्छा। हमारे यहाँ हाँ। किसी दर्जे का सरकारी मुलाजिम हो, वहाँ हरगिज नहीं होता जहाँ होना ना जरूरी है। वाह 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 वाह। बहुत आला यार। बहुत आला। तुम कहते हो सब कुछ होगा, हाँ, मैं कहता हूँ कब कुछ होगा। बस इस सांस पे उम्र गुजारी, अब कुछ होगा। अब कुछ होगा। वाह वाह वाह। और वो थोड़ा सा इल्जाम तो आता है कि मियाँ बीवी का जिक्र, हाँ, हाँ। तो मैं अक्सर कहा मेरी करता मियाँ हूँ, बीवी के जिक्र के बगैर मिजाहिया शायरी हो ही नहीं बहुत ही- मिजाहिया शायरी क्या मिजाज ही नहीं हो सकता। मैं कहा करता हूँ कि ये जो गज़ल है ये महबूबा के इर्द गिर्द घूमती है और मज़ाहिया शायरी मनकूहा के इर्द गिर्द घूमती है। और वैसे भी मेरा कौल है कि मियाँ बीवी जी। दुनिया का वाहिद गैर खूनी रिश्ता है हाँ, जिससे तमाम खूनी रिश्ते जन्म लेते हैं। वाह वाह वाह। मियाँ बीवी का ऐसा खूनी रिश्ता है जो आम तौर पे किसी न किसी शक्ल में खून पर ही मुमतज होता है। मेरा घर मेरी जन्नत, हाँ, जो कहती है दुनिया वो सच है ए बेगम, वाह वाह कि मैं तेरे जेरे असर आ गया हूँ। वाह। कहा बॉस ने जब जहन्नुम में जाओ तो दफ्तर से सीधा ही घर आ गया। ब्यूटीफुल। एक पैरोडी सुना दूं, हाँ जी प्लीज। हबीबी हैया हैया, ये बड़ा खूबसूरत है। बहुत पुराना। हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, अब तक नहीं लगाया फाइल को तूने पहिया, और मुफ्त में ना होगा ये काम मेरे भैया, हाँ। है अब भी वक्त कर ले चुपचाप मुक मुकैया, फिर बाद में न कहना जब डूब जाए नैया, हबीबी हैया हैया, हैया, हबीबी हैया, हैया। और बैठी रहेगी कब तक तेरे लिए सुरैया, आहा, मुल्तान जाने वालों का आ चुका है लैया, अब भी जो तूने अपना बदला नहीं रवैया, ते फिर ए पक्की गाली के हुण ओ हथों गैया। गैया। बस ये चंद एक से एक दो नज़में सुना दूं। हाँ, जी उर्दू की एक नज़्म, मरीज और मसीहा। हाँ, जी। बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊं कैसे मेरे उड़ गए हवास, हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, हाँ। वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। बहुत अच्छा। और आगे से जब हकीम को ढूंढा हाँ। हुआ अया, आए थे इस जगह जो अभी डॉक्टर फुलां, उनको पे मुशाविरत ये हाजिके ज़मां, लेकर गए हुए हैं किसी होमियो के यहाँ। हाँ, नाचार होमियो की तरफ उठ गए कदम, पहुंचा वहां जो पाट कर गलियों के पेचो खम, बोला ये बाल का कि मुझे आपकी कसम, तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। और आखिरी बंद है कि हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर, तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर, सुनकर मुरीदे खास बड़े डॉक्टर का नाम, बोला पकड़ के घुटनों को अज राहे एहतराम, हाँ जी। था पीर जी को रात से सर दर्द माँ जुकाम, सो छोड़कर अधूरा यहाँ अपना फैज़ आम, वो आपके मते पे गए हैं अभी। एक पंजाबी दी नज़म सुना जी। देना, डाइटिंग इरशाद। कर दा मसला है मेरा भी। पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया हफ्ता ढिड डाइटिंग घटाई करके पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा आहा ते फिर एक
ਮੁਫਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਈ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆਂ ਢਿੱਡ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਦਾ टेढ़ शरीफ खूब का ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ ਬਿਠਾਈਦਾ ਤੁਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਦਾ ਰੁਕਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਬਣਾਈਦਾ बहुत अच्छे ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਢਿੱਡਲ ਤੱਕ ਖਵਾਈਦਾ छोटे छोटे बच्चों को लो ਢਿੱਡਲ ਤੱਕ ਖਵਾਈਦਾ ਢਿੱਡਲ ਤੱਕ ਖਵਾਈਦਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਮਿਲਾਈਦਾ बहुत अच्छे ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢਿੱਡ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਢਿੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਸੌਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਢਿੱਡ ਵਿਛਾਈਦਾ ਨਹਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਨਚੋੜੀਦਾ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈਦਾ ਤੇ 15 ਮਰਲੇ ਦੇ ਇਸ ਘੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦ ਘਬਰਾਈਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਮਟਕਾ ਕਿੰਜ ਲੁਕਾਈਦਾ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸੁੱਥਣ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਾ ਝੱਗਾ ਪਾਈਦਾ बहुत अलग बहुत शुक्रिया अच्छा जी, मोहब्बत का मजा होता है शादी के इरादे तक, फिर उसके बाद क्या होता है जरा बताएं ना। मोहब्बत माँ से और बीवी से जिसको प्यार होता आहा। है गुजारा ऐसे शौहर का बहुत दुश्वार होता है। सच्ची बात है। मोहब्बत का मजा होता है शादी के इरादे तक, फिर इसके बाद जो होता है सब बेकार होता है। हाँ, एक और जरा औरतों की बेहकूक की बात होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल जी। कड़ी पाबंदियों ने हर सलाहियत दबा डाली, वगरना औरतों में कौन सा जौहर नहीं होता। बहुत बने फिरते हैं फन्ने खान, अगर ये मर्द तो इसका सबब ये है कि मर्दों का कोई शौहर नहीं होता। वाह डॉक्टर साहब, कि मर्दों का कोई शौहर नहीं होता। आपने वो इसकी बात की थी तो हाँ जी। एकदम कैसे गई आंखों की बीनाई न पूछ, किस कदर थी हुस्न में शम्सी तवानाई न पूछ। ओए बहुत अच्छे जी जुनैद साहब, एक बिल्कुल ताज़ा जी, गज़ल जरूर। आज यहीं रिलीज कर रहा हूँ। ओह फर्स्ट टाइम। एजाज है हमारे लिए। जाकर वहाँ पे दाल जो अपनी गली नहीं, हाँ जी। लगता है जिसमें जाना था ये वो गली नहीं। वो गली नहीं। बहुत खूबसूरत शेर है, क्या बात। बहुत खूबसूरत शेर। शतरंजे हुस्न सामने है, सोच में हूँ मैं, फिलहाल चाल उसने भी कोई चली नहीं। वाह वाह। और ये सुनिए, आसान नहीं है खौल से बाहर निकालना, बादामे हुस्न है वो कोई मूंगफली नहीं। बहुत अच्छे। बादाम हुस्न है। बहुत वो कोई मूंगफली नहीं है, शम्मा उसका नाम जलाऊंगा रात भर, फिर वरना मेरा नाम भी रोशन अली नहीं। वाह 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 वाह। नाज़रीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा इनाम भाई, आपकी जो शख्सियत है अनडाउटेडली बिलाशुबा एक हमाजोत शख्सियत है। इतनी उसके मतलब उसकी जोहतें हैं। आप एक मुहक्किक भी हैं, उस्ताद भी हैं, शायर भी हैं, मिजाहिया शायर भी हैं, और एक आपने इदारे भी चलाए, अदब से रिलेटेड इदारों का आपको पास एजाज़ हासिल है कि ऐसे ऐसे ज़बरदस्त आपने वो इदारे चलाए। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर कहा जाए कि आपको कभी ये होता है कि यार मेरी अगर शनाख्त एक संजीदा शायर की सी होती तो वो ज़्यादा अच्छा था। बहुत खूबसूरत सवाल किया है। ये जब उम्र ढलती है ना, मैं वो शेर भी आप कथा भी सुनाता हूँ कि बूढ़ा हो जाने पे मैं काहे को घबराऊंगा, ऐसे लगता है कि कुछ और निखर जाऊंगा। क्या बहुत सब जवानी से बुढ़ापे की तरफ आते हैं, मैं बुढ़ापे से जवानी की तरफ जाऊंगा। वाह, बहुत अच्छा इनाम है, बहुत लवली। अच्छा। तो ये है कि वाकई कभी कभी ख्याल आता है। जब मैंने शुरू की थी मज़ाहिया शायरी, तो अताउल्लाह कासमी साहब ने का ये फ़िक्रा था कि भाई आप हशर के दिन
अनवर मसूद के साथ उठाए जाएंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो अब ख्याल आता है कभी कभी। ओए होए। अच्छा जी, सैंडविच हो जाएगी, लेकिन संजीदा शायरी सुने बगैर हम आपको जाने नहीं देंगे, तो जरा बेफिक्र रहें, मैं भी संजीदा शायरी सुनाए बगैर जाऊंगा भी नहीं। तो आपने अच्छा किया है कि वक्त बचा खुद कह लिया। दिया। शेर का लफ्ज़ जो है शऊर से निकला है। शेर के मानी है जो शऊर दे, दानाई दानिश की बात करे। अदावतें जो किसी की अदू से ख़त्म हुई, आहा, वाह। अदावतें जो किसी की अदू से ख़त्म हुई, जहाँ कहीं भी हुई गुफ्तगू से ख़त्म। वाह, क्या बहुत कहने। अच्छे भाई, बहुत आला, बहुत बहुत अच्छे। हाँ, कहीं नहीं गुफ्तगू। आपकी ख्वाहिश है बस इतनी कि ये साकी रहे, आहा, और हम ये चाहते हैं मैं कदा बाकी रहे। वाह, वाह, बहुत अच्छे, बहुत। बहुत अच्छे। वाह। मैं एक कदा और बाकी सुनाता हूँ। आज के दौर में इतनी कितनी बातें सोचने वाली हैं, आहा, घर चीजों से भरे हुए हैं, ज़हन सुकून से खाली है। क्या कहना। वाह यार, वाह। सुकून के लिए चीजें लाते हैं आप, तो घर चीजों से भरे हुए हैं। दिल फक्रो कनात में कलंदर से बड़ा हो, आहा, दिल फक्रो कनात में कलंदर से बड़ा हो, और ज़र्फ की हद ये कि समंदर से बड़ा हो। वाह। जाहिर की बड़ाई कोई मानी नहीं रखती, दरअसल बड़ा वो है जो अंदर से बड़ा। हाय हाय बहुत हाय अच्छे। हाय यार, बहुत वाह, अच्छे। वाह। क्या सादगी है और क्या ख्याल है। क्या बात। पंजाबी दा एक कथा संजीदा। जीब नू जंदरे लावां चुप करावां किवें, ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੀਬ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾਵਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ, वाह, अच्छे। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡੱਕਾਂ ਰਾਜ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਭਖਦਾ ਕੋਲਾ ਤੂੜੀ ਹੇਠ ਲੁਕਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ। ओए यार, क्या डॉक्टर साहब क्या मिसाल दी है आपने। ब्यूटी। आपने को सरकारी अदबी इदारों में भी काम किया, लेकिन इसके बावजूद वो तो खैर फराज साहब ने भी किया, लेकिन मज़ामती शायरी नहीं छोड़ी। आपने भी मज़ामती शायरी बड़ी खूबसूरत की हुई है। हाँ, ये मज़ाह ही था जिसको मैं मज़ाहमती कहता हूँ। मज़ाह जो है ये समाज का मसाज नहीं है, बल्कि एक शगुफ्ता एहतजाज है। हाँ, शगुफ्ता एहतजाज। तो इसके अंदर ही वो चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर कहें तो एक ताज़ा नज़्म और सुना देता हूँ फिर, अगर जी ज़रूर ज़रूर। पंजाबी दी जी जरूर। जरा ताज़ा नज़म। पिछली सदी ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੈ, हाँ, ਉਹਦੀ ਹਸਰਤ ਭਰੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, हाय, ਡਿਜੀਟਲ ਏਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਾਸ਼ ਅਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, हाय, ਕਾਸ਼ ਅਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੇਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, हेड भी होंडा ਕਾਸ਼ ਅਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੇਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਕਰਦਾ, ਉੜਦੇ ਪੰਛੀ ਫੜਿਆ ਕਰਦਾ, ਵਾਹ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਲਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜਿਆ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂੰਜੀ, ਪੇਂਡੂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂੰਜੀ ਉਹਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਛੜਿਆ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, हाय, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲਿਫਟਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਲਿਫਟ ਕਰਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਅਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। वाह जी वाह। ਜਿਹੜੀ ਪੜਨ ਚ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਹੁੰਦੀ। यार क्या। ਮਿਡ ਟਰਮੀ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੂਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਪਰਚਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਦਾ, ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। वाह वाह। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਮਗਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਕਰ। वाह। ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਿਆ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਦਾ ਲੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੀਦਾ ਟੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼। मुंडा। आखिरी बंद आप सुना दो। ओए वो ओए, बहुत आला भाई, बहुत आला। काश मैं अजे पोतियां वाला बंदा है, ते कहंदा कि
ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੇ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੇ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। वाह वाह। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਸ਼ 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 काश में आले मुंडा बहुत अच्छे कमाल, मजा आ गया भाई। बहुत आला। एक और ताज़ा नज़्म, जी इसका उन्वान है जी डिजिटल आशिक की बेबाकियाँ और फेसबुक महबूबा की चालाकी। चलाकियां। वेरी नाइस। अब से देखिए जरा इसको। जी इश्क आज़म की यूनिवर्सिटी से तारीफ कर रहा है। इश्क आज़म की यूनिवर्सिटी से हुस्न में आपने किया है टॉप। फेसबुक पर तो रोज मिलती हैं, फेस टू फेस कब मिलेंगी आप? हंस के व्हाट्सएप पर कहा उसने, फेसबुक पर ही होगा मेल मिलाप। वेरी नाइस। अर्ज की सूट लेके देना था, अर्ज की सूट लेके देना था, बोली करवा दें ऑनलाइन शॉप। बहुत अच्छे। पूछा मैं साइज कैसे जानूंगा, बोली रीमा का रखिए जेन में माप। वाह। इनमें माफ। अर्ज की ईदी भी तो देनी थी, बोली भिजवा दें इजी लोड से आप। मैंने मुंदरी भी गिफ्ट करनी थी, बोली करवा दें टीसीएस चुपचाप। सब दरवाजे बंद। पूछा मैं बाइकिए से भिजवा दूं, मुझको बस बाइकिया समझिए। इस पे कर डाला उसने फोन ड्रॉप, हो गई मेरी पूरी फिल्म फ्लॉप। जिसको समझा था हुस्न का कौमा, वो निकल आया पूरा फुल स्टॉप। वो क्या है आपकी एक कि कुछ ऐसे भी पढ़ाकू पंच। हाँ जी, मैं सुना देता हूँ। जी प्रोफेसर ही जब, मैं खुद भी रहा हूँ प्रोफेसर, वाह। प्रोफेसर ही जब आते हों हफ्तावार कॉलेज में, तो ऊंचा क्यों ना हो तालीम का मयार कॉलेज में। कुछ ऐसे भी पढ़ाकू पंछियों को हमने देखा है कि पर दफ्तर में, पंजे शहर में, मिनकार कॉलेज में। वाह वाह। मुझे डर है कि हम दोनों कहीं समधी न बन जाए, तेरी गुलनार कॉलेज में, मेरा गुलजार कॉलेज। अच्छा जी, तो अब आते हैं सुहाना के सवाल की जानिब। इसमें हम आपको देंगे 4 ऑप्शंस, आपने सेलेक्ट करनी है एक ऑप्शन। सवाल ये है, अगर शायरी एक दवा होती तो आपकी शायरी किस बीमारी का इलाज होती? टूटे दिलों की, बिजली के बिलों की, बेगम की कड़वी कसीली बातों का, रिश्तेदारों की जलन का। ये मेरी जो मज़ाहिया शायरी है ना, ये तमाम अमराज का इलाज है। हाँ। मेरी जेब में जितनी भी ये गोलियां हैं सब हर्बल हैं। फायदे इनके पूछते हो तो सैकड़ों हैं पर वर्बल हैं। मुर्ग काट कर मैंने की जो पीर की सेवा, एक दम हुई घर में 4 मुर्गियां बेवा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और चूँकि तालीम से मेरा ताल्लुक रहा, हाँ जी। इल्म का रोब, पहली ग्रेजुएट असेंबली दुनिया की। इल्म का रोब ठीक है लेकिन डिग्रियों का भी कुछ असर डालो। आहा, बहुत। कर लिया है जो तुमने बीए तो साथ ही मैट्रिक भी कर डालो। नाज़रीन, कहकों का सिलसिला रोक कर यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ रहिए। सर, आपने वो वीडियो देखी है आजकल बड़ी वायरल चल रही है कि उसमें लड़की देखने जाते हैं लड़के वाले, तो अजीब अजीब किस्म की हरकतें करते हैं, चेक चुक करते हैं उसको, जैसे किसी जानवर को चेक किया जा रहा है। और फिर जो लड़की का बाप लड़के को चेक करता है, वो क्या क्लासिक जवाब देता है। अच्छा, इसका ज्यादा अफसोसनाक पहलू जो है वो ये है कि नीचे कमेंट्स में जाके देखें, जहां जहां भी ये वीडियो पोस्ट हुई है, तो बहस इस समाजी मसले पे नहीं हो रही, बहस इस बात पे हो रही है कि ये वीडियो ओरिजिनल है या नहीं। हाँ। ये इंडिया की है, ये पाकिस्तान की है। भाई, इंडिया की है, ये पाकिस्तान की है। आप बात इस पे करो कि ये हमारे मतलब माशरे का स्याह तरीन पहलू है।
लड़की का रिश्ता देखने जाना। हाँ, लड़की देखने जाना, मैं जैसे अल्लाह माफ करे, जैसे मंडी में कोई जानवर आप ईद कुर्बान के मौके पे देखते हैं, दांत चेक करो, ये करो, और इस वीडियो में भी यही है। बिल्कुल ऐसे है ना, कोई लड़की का यहाँ देख रही है, लड़के की माँ है, बाल देख रही है, मेकअप तो नहीं किया हुआ, ये तो नहीं किया, वो तो नहीं किया, फिर लड़की का बाप जो करता है वो भी क्लासिक, और ऐसे ही करना चाहिए। बिल्कुल। ये असल में देखे, मैं ये समझता हूँ कि ये रस्म है या ये जो काम है ना, ये होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। नहीं तो सर लड़की भी तो देखनी है ना। यही तो प्रॉब्लम है कि लड़की देखने का। लाला आप मेरी बात का जवाब दें, आप दुनिया में कितने काम ऐसे करते हैं जब आप पता करवाते हैं किसी का, ठीक है, तो उसको पता तक नहीं चलने देते, आपकी कोशिश होती है उसको ना बताना। भाई वो लड़की घर से निकलती है, कॉलेज जाती होगी, यूनिवर्सिटी जाती होगी, ऑफिस जाती होगी, घर में भी रहती है, तो आप घर में किसी बहाने से जा सकते हैं, उसको ना पता चलने दें। बिल्कुल। 1120 बहाने होते हैं आपके पास लड़की को देखने के, लेकिन चूंकि आपने लड़के वाला बन के जाना होता है, आपने खाबे खाने होते हैं, आपने खाने खाने हैं, आपने चाय के साथ लवाजमात उड़ाने हैं, इसलिए, और आपने ये शो करना है कि हम देखने आए हैं, हम लड़के वाले हैं, और फिर जाके आपने कह देना होता है, और फिर डिटाई के साथ कहना है कि जनाब लड़की तो अच्छी है लेकिन इस्तिखारा ठीक नहीं है। शर्म नहीं आती, एहसास नहीं है कि तुम्हारे घर में भी बेटियां बैठी हुई। अच्छा सर, ये जो लड़के वाले खेल खेलते हैं, लड़की के घर जाना, कोई जवाब नहीं देना और वापस आ जाना, ड्यूरिंग दिस पीरियड लड़की कितनी वो एंजाइटी डिप्रेशन में होती है। हाँ, ज़हनी अजियत से गुजरना पड़ता है, अपनी सहेलियों को बताना पड़ता है, क्योंकि वो बता चुकी होती है, मुझे देख के गए हैं, मतलब ऐसे है जैसे उसने पता नहीं कोई एमए का इम्तिहान दिया हुआ है जिसके नतीजे का इंतजार है, अल्लाह माफ करे। जो नफसियाती बोझ है ना खातून के ऊपर, जो उसकी तौहीन है, जो उसकी अहानत है, किसी न किसी अंदाज में नहीं बल्कि डायरेक्टली तौहीन की जाती है खातून की, उसको जानवरों की तरह देखते हैं और बार बार देखने आते हैं, बिल्कुल इस बात को भूल जाते हैं। मैं दोबारा वही करूंगा कि हमारी भी बेटियां हैं, हमारी भी बहनें हैं यार, उनके साथ अगर कोई ये तमाशा करे आए और आके कह दे हमें पसंद नहीं है, भाई तुम गैर महसूस अंदाज में बच्ची को देख लो, कोई डिटेल पता कर। और यार लड़के अब माइंड करना शुरू हो गए हैं कि जी मेरे ऑफिस में भेज के मेरी तनख्वाह पता कराने की कोशिश की है, भाई लड़का आ गया तो उसकी अनाज आग गई है। तो लड़की को जब तुम जानवरों की तरह देखने जाते हो उस वक्त कोई नहीं पूछता अब क्या होता है। अच्छा, फिर यही बात आमतौर पर, फिर कैसे पता करें यार, आप सारा कुछ पता कर लेते हो भाई, सिर्फ लड़की को इस तरह आपने उसकी हद तक करनी है, बेइज्जती करनी है आपने। और यकीन करो कि लड़की को सांवली कह के उसका रिश्ता रिजेक्ट वो लड़का करता है कि घर में लोड शेडिंग हो जाए तो फौरन ही आवाज, भोला कितने गया है, इतना काला नाम भी भोला। सर आपकी बातें सुन के मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं अपने बेटे का रिश्ता जब लेने जाऊंगा ना तो फकीर बन के जाऊंगा, सदा लगाऊंगा कि अल्लाह के नाम पे आटा दे दो, दिल देखूंगा कितना बड़ा दिल है, और उनकी मुख्तलिफ चीजें पता करने के लिए मैं बार बार आटा लेने के लिए जाऊंगा। अब फिर जब लाला वो रिश्ता देने लगेंगे, तुम्हें आटे की इतनी आदत पड़ चुकी होगी कि तुम कहोगे रिश्ता रहने दे, आटा ही देते रहे। अच्छा, जब चलते हैं खबर की जानिब। सऊदी अरब में मजदूरों का हैरान कुन इकदाम, छत पर रेत चढ़ाने की मजदूरी ना मिलने पर 3 पाकिस्तानी मजदूर भाइयों ने एहतजाज के तौर पर रेत छत से उतार दी। अच्छा, रेत दोबारा सड़क पर देखकर सऊदी शहरी ने माफी मांग ली, एडवांस पैसे देकर रेत दोबारा छत पर चढ़वाई। उसने दोबारा चढ़वा के पैसे वापस ले लिए होंगे, फिर तीनों पाकिस्तानी मजदूरों ने दोबारा रेत जो है सड़क पे फेंकी होगी और सारा दिन यही तमाशा चलता रहा होगा। तरह से हिम्मत की बात है, और समझदार थे तीनों मजदूर भाई, उन्हें पता था हम लड़ नहीं सकते। यार सऊदी शहरी थोड़ी चालाकी करता, अगर उन्होंने रेत नीचे उतार दी थी ना, सऊदी शहरी करता यार मुझे सड़क पे ही चाहिए थी रेत, फिर पाकिस्तानियों ने कहा तेरी ऐसी तैसी, फिर गुस्से में उन्होंने ऊपर लेके जानी थी। अच्छा सर, कल मैं बड़ी परेशान थी कि मेरे सर पे घर के कामों का कितना लोड है। बहुत ज्यादा, रोजाना ये तय करना कि आज किस रेस्टोरेंट में जाना है, कितने बजे घर से निकलना है, किस गाड़ी में जाना है, किस किसने साथ जाना है, ये थोड़ा लोड है। सर सीरियसली, फिर मेरे सामने ये वीडियो आई तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जरा वीडियो देखें आप। ओए यार, ओवरलोडिंग की इंतहा है ये तो। सर ओवरलोडिंग? हाँ, उसको ना शीशों में से ड्राइवर को कुछ नजर आ रहा है, ना आज से ना पास से। स्क्रीन भी कवर्ड है। यस,
ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। बंदा खड़ा किया हुआ है जो ड्राइवर को बता रहा है। ओए 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 ओए। सर ये ध्यान कैलेंडर है। हाँ, ये वही ध्यान कैलेंडर है जो ड्राइवर को कह रहा होता है कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक। वो पीछे करता जाता है, जब खंबे से टकरा जाते अब बोला तो था कम्बा है। अच्छा सर, ये जो गाइड कंडक्टर बना हुआ है ना, उसको भी कुछ नजर नहीं आ रहा, उसके सामने भी बोरियां हैं। अच्छा, जैसे ये गाड़ी चल रही है ना, बिल्कुल उसी तरह हमारी मईशत चल रही। सर हर गरीब बंदे का घर भी ऐसा ही चल रहा है। अच्छा जी, अब हम गाना सुनते हैं हमारे अपने गुलकार फरीद खान साहब से। जी फरीद। माड़ी किस्मत तेरे नाल प्यार हो गया, प्यार का दा साला ए व्यापार हो गया, बर्बाद हो गया घरों बार हो गया, तेरे धोखियां दा पट्टे हल चार हो गया, जहर कुट कुट हिजरा दे पी जावा, कीदा होके दस जी जावा, ओयो हुंदा ए जो तकदीर लिखिया, के दिल नू तसल्ली जही दई जावा, तू ते तेरा प्यार आया नवें दे हिस्से, मेरे हिस्से रोना दूजी खाई ही क्यों सी यारी, लागे नहीं सी तोड़ तू निभानी सोनी है, फिर लाई ही क्यों सी, लाई ही क्यों सी यारी, लागे नहीं सी तोड़ तू निभानी सोनी है, फिर लाई ही क्यों सी, लाई ही क्यों सी। एक तेरे कोल पुछना सवाल सोनिए नी, गई करके क्यों मेरा बुरा हाल सोनिए नी, एक तू सी जी दे नाल असीं खुल के मिले सी, तू भी खेड़ गई सब वांगू चाल सोनिए, जे मेरा बनदा नहीं सी प्यार करना नहीं सी, फिर अपनी आदत मैनू पाई क्यों सी यारी, लागे नहीं सी तोड़ तू निभानी सोनिए, फिर लाई ही क्यों सी, लाई ही क्यों सी। नाज़रीन, आखिर में चलते चलते छोटी सी बात, लोगों के फेंके हुए पत्थर अगर हौसले से उठाए जाएं तो कामयाबी की दीवार बन जाती है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।